नमस्कार, मैं शैलेंद्र। मोदी कैबिनेट 2024, जेडीयू, टीडीपी या बीजेपी, किसे मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष का पद? अठारहवीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर 26 जून को मिल जाएगा। दरअसल 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही अगले स्पीकर को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन के नेता ने तो तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को भाजपा से स्पीकर पद मांगने का सुझाव दे डाला है। हालांकि एक और सवाल सबसे अहम हो गया है इसमें कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद किसे मिलेगा। कई रिपोर्टों में यह सामने आया है कि भाजपा के सहयोगी दल और किंग मेकर कही जाने वाली पार्टियां टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस पद की मांग भाजपा से कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा इस पद को किसी को भी देने को इच्छुक नहीं है। वो नहीं चाहती है कोई दूसरा स्पीकर बने दूसरे पार्टी का। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार स्पीकर का पद राजनीतिक बीमा के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ दलों के भीतर विद्रोह के कई मामले सामने आए, जिसके चलते पार्टियों में विभाजन देखने को मिला और कई जगह राज्य सरकार भी गिर गई। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है और यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तिशाली बनाता है और शक्तिशाली स्थिति में ला देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित मामले पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यही वजह है कि दोनों नेता इस पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं। दोनों नेता या टीडीपी और जदयू ये दोनों इस पद पे नज़र जमाए हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद काफ़ी पेचीदा है। सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष पद गैर पक्षपाती माना जाता है, लेकिन इसे विशेष पार्टी के प्रतिनिधि ही चुनाव के बाद जीतते आए हैं और पद संभालते आए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के दिग्गज नेता एन संजीव रेड्डी ने चौथी लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कि यह गैर पक्षपाती सीट होता है लोकसभा अध्यक्ष का। और दिवंगत नेता एन संजीव रेड्डी ने चौथी लोकसभा के अध्यक्ष पद चुने जाने के बाद कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से इस पद पर सभी की निगाहें टिकी रहती है। इसी बीच महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा कि अगर टीडीपी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन देगा उन्हें समर्थन। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लड़ाई अहम है। इस बार स्थिति 2014-2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने इस लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीडीपी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन समर्थन देगी और समर्थन इंडिया गठबंधन का मिले। इंडिया गठबंधन देगा टीडीपी उम्मीदवार को समर्थन। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लड़ाई अहम है। इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिला तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और लोजपा रामविलास की पार्टी को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी गठबंधन को नहीं मिला तो वे लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। लोकसभा का यह पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को सत्र का समापन होगा और इसी में 26 जून को
स्पीकर पद का चुनाव भी होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में भाजपा को 240 सीटों पर जीत मिली और पार्टी बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम पे भाजपा रह गई, चूँकि उसे 240 ही सीट मिली थी, 272 का बहुमत होना था। ऐसी स्थिति में तेदेपा टीडीपी 16 सीटों के साथ और जदयू 12 सीटों के साथ किंग मेकर बन के उभरी है। तेदेपा ने लोकसभा उम्मीदवार पद पर दावा भी किया है, लोकसभा स्पीकर पद पर दावा भी किया था और आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन ने भी मांग की थी कि लोकसभा स्पीकर का पद जेडीयू को या तेदेपा को, टीडीपी को मिलना चाहिए। अब आने वाला वक्त 26 जून ही को ही पता चलेगा कि लोकसभा का स्पीकर पद किसे मिलने वाला है। जेडीयू अलग अड़ी हुई है, टीडीपी अलग अड़ी हुई है, या जेडीयू टीडीपी में से किसी एक को स्पीकर पद मिलना चाहिए। इस पर ये दोनों राजी भी हैं। उधर इंडिया गठबंधन भी यह कह रही है कि एनडीए में से ही टीडीपी को या जदयू को स्पीकर पद मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम समर्थन करेंगे। अब स्पीकर का पद बहुत अहम पद होता है, तो देखिए इस पे क्या निर्णय लेती है भाजपा, और भाजपा चाहती है कि मेरा स्पीकर बने। अब स्पीकर पद पर कौन बैठता है 26 जून को ही पता चलेगा। धन्यवाद।